हेलो एवरीवन, मेरा नाम नवीन और आप देख रहे हैं न्यूट्रिशन ऑफिशियल। आज हम बात करने वाले एक बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है और शायद इस बारे में किसी ने डिस्कस नहीं किया है। ऑल ओवर इंटरनेट इस बारे में कोई डिस्कस नहीं किया और कहीं ना कहीं ये हमारे लाइफ में बहुत ही कॉमन है। बट इस बारे में शायद बहुत कम लोगों को पता है या बहुत कम लोगों को एग्जैक्ट जानकारी है इस बारे में, ताकि वो शेयर कर पाए। एंड आज हम, जैसे आपने हेडिंग पढ़ी लिया है कि क्या आप कम खा रहे हैं वज़न कम करने के लिए। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि अगर वेट कम खाने से वेट गिरता तो हमारे पेरेंट्स मोटे क्यों हैं, हमारे पेरेंट्स का पेट क्यों निकला हुआ है, हमारे पेरेंट्स ओवरवेट क्यों है। 90% जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पेरेंट्स मोटे होंगे, डेफिनेटली ओवरवेट होंगे। आप सोचो, जस्ट आप अपने पेरेंट्स की डाइट सोचो, क्या खाते हो। सुबह चाय, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ पराठे खा लिए, सब्जी खा ली, रोटी खा ली थी, दोपहर में दाल चावल, उसके बाद सीधा रात में खाना है, बीच में मन किया तो चाय हो गया, कुछ हो गया। ये कोई बहुत ज़्यादा खाना नहीं है, बहुत कम है, ठीक है। तो अगर कम खाने से वेट गिरता तो उनका तो वेट बहुत कम होना चाहिए था, बट ऐसा तो है नहीं। तो इसके पीछे देखो रीज़न क्या है। देखो, जो कम खाने वाला लॉजिक है ना, कि कम खाने से वेट गिरता है, एक उसमें वो भी चीज़ है, बट उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो आपको जाननी चाहिए। तो मैं बता रहा कि एग्जैक्ट है क्या। देखो, अगर आप अपने पेरेंट्स की डाइट सोचोगे तो वो जो डाइट खा रहे हैं वो शायद वो बचपन से खा रहे हैं, बचपन छोड़ तो कम से कम 10-15 साल से तो उनकी वही डाइट है, क्योंकि इंडिया में वही चलता है, ठीक है। ये बेसिक चीज़ है। मैं 10-15 साल छोड़ तो मैं 1 साल मान ले रहा, ठीक है, 1 साल, मतलब जस्ट कम से कम टाइम मान ले रहा 1 साल। बट ये होता ये कि हमारे वो पेरेंट्स डाइट 10-15 साल से वही खा रहे हैं। चाहे सुबह हो गई पराठे सब्जी हो गई, रोटी सब्जी हो गई, ब्रेड हो गया, या फिर दोपहर में लंच हो गया, लंच में दाल चावल वगैरह खा लिया, दाल चावल रोटी सब्जी खा लिया, फिर सीधा रात में खाते हैं, बीच में मन किया तो कुछ स्नैक्स खा लिया। यही 90% लोगों की डाइट है। तो इसके पीछे का आप रीज़न समझिए कि देखिए बॉडी कैसे काम करती है ना, कि मान लो आप अपने बॉडी की, जैसे मान लीजिए आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है 100, एक यूनिट मान लो 100, ठीक है, आसान बात से 100 छोटी यूनिट ले रहा है, 100 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है। कैलोरीज वगैरह आप मत जाना, मैं समझा रहा हूँ बस, ठीक है। कैलोरीज है टर्म, मतलब कैलोरीज यूज़ कर सकते हैं, बट आप बस 100 पे फोकस करो, ठीक है। तो मान लीजिए आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है 100, आप अपने बॉडी को दे रहे हो 60 कैलोरीज, और वो आप एक एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, सालों साल दे रहे हो। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, सालों साल, ठीक है। अब बॉडी का क्या हुआ हिसाब है कि बॉडी ने ये मान लिया कि सामने वाला बंदा इतना ही खा रहा है और हमारी रिक्वायरमेंट भी बॉडी की इतनी है। मतलब ये हो गया कि इस बॉडी ने मान लिया कि भाई हमारी रिक्वायरमेंट ही इतनी है और वो उतना ही खाना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ कि जो आपकी बॉडी है वही रुकी रहेगी। अगर वो 60 खा रहे हो ना, तो आपकी बॉडी जो हो गई ना, वो 60 के हिसाब से होगी, 60 कैलोरीज के हिसाब से अब बॉडी काम कर रही है। कि बंदा आज उठा, 60 कैलोरीज खाया, हमने उसको यूज़ किया और उसी में हमको अपना काम करना है, ठीक है। ये बॉडी ने समझ लिया। अब एक चीज़ और सुनी होगी आपने कि यार थोड़ा सा खाया, हमारे पेरेंट्स की डाइट थोड़ी बढ़ा दो तो वो और वजन उनका हो जाता है। इसके पीछे का रीज़न आप समझ रहे हो क्यों? कि मान लो अगर बॉडी की यूज टू हो गई है भाई 60 का, आपने बॉडी तो बना दी है कि भाई 60 के हिसाब से काम कर रही है। अब आप अगर 70 खा लोगे, 80 खा लोगे, तो बॉडी कहेगी मैं इसका क्या करूँ, मैं तो इसको फैट बनाऊँगा, ठीक है। वो उसकी बॉडी वो फैट ही बनाती है, बॉडी यूज़ नहीं करती वो, ठीक है। प्रोसेस है इसका, देखो प्रोसेस है इस चेंज करने का इन सब चीज़ों को। सब जैसे ऐसा नहीं कि अब सब 60 पे तो 60 ही रह जाएगा, ठीक है। अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हो, चेंजेस करना चाहते हो, तो हर चीज़ का एक तरीका है। तो देखो यही रीज़न है कि पहली चीज़, अगर आप कम खाना चाहते हो, ठीक है, तो पहले आप उतना खाओ जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। आप 100 खाओ, मान लो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है 100, आपके वेट के हिसाब से, एक स्टैंडर्ड कैलोरीज के हिसाब से मान लो। तो एक जैसे मैं हिसाब मैं बता दे रहा कि एक्चुअली इंडिया में ना कभी कैलोरीज का हिसाब रहा नहीं, तो किसी ने अंदाज़ा नहीं लगा कि हमें खाना कितना चाहिए, कितना नहीं खाना चाहिए। ऑन पॉइंट तो कोई खा ही नहीं सकता इंडिया में, ठीक है, क्योंकि बहुत इतनी एफर्ट शायद बॉडी बिल्डर्स ही बस लगाते हैं, क्योंकि उनको प्रिसाइजली रिजल्ट चाहिए होते हैं। तो एक चीज़ को समझो, जो ये अब आपकी बॉडी जो 60 पे रुक गई ना, उसको कहते हैं मेटाबॉलिक एडाप्टेशन।
मतलब आपकी बॉडी ने मान लिया कि 60 पे है। और तो अब आप समझ गए होंगे कि रीज़न क्या है, आपके पेरेंट्स का वेट है ना गिरना, क्योंकि आप सेम डाइट खा रहे हो आप, ठीक है, ऑलरेडी 60 खा रहे हो, ठीक है, आप उससे देखो कम खाने से मे भी गिरना भी होगा ना तो 1-1.5 किलो गिर सकता है, मे भी, वो भी बहुत कम चांसेस है, ठीक है, 90% केसेस में नहीं गिरेगा वो भी, ठीक है। तो ऑलरेडी कम खा रहे हो, तो उसके पीछे यही रीज़न है कि अगर आप सोच रहे हो कि आपके कम खाने की वजह से आपका वेट गिर जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। उसके बल्कि कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारे आ सकते हैं। तो अगर आपको कम खाना है, कम खाने के लिए वेट गिराना है, तो आपको पहले अपनी बॉडी को एक नॉर्मल डाइट पे लाना पड़ेगा। अब जैसे मैं इंडिया का स्टैंडर्ड केस मान ले रहा, ठीक है, मान लो मेरे पेरेंट्स हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली वो भी वैसे ही खाते हैं जैसे हर आपके पेरेंट्स खाते हैं, नॉर्मल वही सुबह खाया, ब्रेड वगैरह खा लिया, चाय पी लिया, दोपहर में दाल चावल, रात में दाल चावल, बीच में थोड़ा बहुत कुछ चला तो चला, चाय वगैरह हुई तो, ठीक है। 90% लोगों की डाइट यही है। तो अगर मुझे उनको फैट लॉस कराना है, ठीक है, तो कैसे कराएंगे, ठीक है। मान लो मेरे एक्चुअली इस टाइम भी मेरे फादर का वेट 97-98 के अराउंड है, ठीक है। तो मान लो उनको मेरा वेट लॉस कराना है, तो अभी तो एक्चुअली उनके फोकस नहीं कर सकते क्योंकि उनकी ट्रैवलिंग, उनका वर्कलोड इतना ज़्यादा है कि उनको किसी और चीज़ में हम लोड नहीं डाल सकते, ठीक है। ये चीज़ भी ध्यान देनी चाहिए आपको कि आप सडनली एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपके पेरेंट्स एक वेट लॉस डाइट पे चले जाएं या कुछ एक डाइट फॉलो करने लगे, क्योंकि आप पहली बात आप डील ही किससे कर रहे हो, ठीक है, एक 50-55 साल के आदमी इंसान से जिसके अंडर आप रहे हो, तो वो समझ लो बहुत टफ है, पहली तो चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि चीज़ों को ना पहले मेंटली प्रिपेयर करना पड़ता है। सडनली आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हर चीज़ काम करेगी आपके अकॉर्डिंग, तो वो चीज़ अलग है, ठीक है। वो चीज़ हम बात करेंगे कभी, वो बिहेवियर के रिगार्डिंग है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन वगैरह है, ह्यूमन बिहेवियर कैसे काम करता है ट्रेनिंग में। एंड सो देखो उनको अगर वेट गिराना है तो मुझे क्या करना है ना कि देखो 97 kg का वेट है उनका, ठीक है। तो मैं ट्राई करूँगा कि एटलीस्ट उनके जो डाइट में प्रोटीन हो वो 90 ग्राम के अराउंड हो, ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट हो वो मान लो बेसिक मान लो 2 टाइम्स मान लो, ठीक है, बहुत हाई तो नहीं रखेंगे, 2 टाइम्स मान लिया, ठीक है, 2 के मतलब 180 ग्राम कार्ब्स हो गया और थोड़ा बहुत फैट हो गया। तो ये मुझे उनको लाना पड़ेगा। अब सोचो खा क्या रहे हैं, मैं आपको ऐसे बता रहा, इन जनरल हर किसी के पेरेंट्स क्या खा रहे हैं, प्रोटीन के नाम पे 10 से 20 ग्राम, ठीक है। कार्ब्स ज़्यादा होगा, मे बी कार्ब्स होंगे तो 100-120 ग्राम होंगे, ठीक है। और फैट तो है ही नहीं, फैट में शायद ही हो थोड़ा बहुत। तो अब सोचो कि ऑलरेडी बंदा इतने कम डाइट पे है, पहले हमें उसे नॉर्मल डाइट पे लाना है, ठीक है। अब नॉर्मल डाइट कराने पे एक बेनिफिट भी है, क्या कि मान लो जो बंदा ऑलरेडी कम खा रहा है, 2 रोटी खा रहा है, उसको आप कितनी डाइट कम करा दोगे? बस जिंदा भी तो रहना है, खुश भी तो रहना है, लाइफ को एंजॉय भी तो करना है थोड़ा बहुत। ज़िंदगी है, उसको ज़िंदगी बनाए रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस दिन भर इसी बारे में सोच रहे हैं। सो अगर हम किसी की डाइटिंग जो स्टार्ट करते हैं, डाइटिंग कुछ है नहीं, डाइटिंग लोग समझते हैं फैट लॉस है, नहीं, डाइटिंग मतलब कि कोई एक पर्टिकुलर डाइट फॉलो करना। तो अगर मैं अपने पेरेंट्स को उतनी पहले नॉर्मल 98 kg की बॉडी में किसी से खाना खिलाऊंगा, तो मेरे पास एक बहुत बड़ा रेंज होगा उनकी डाइट को कम करने के लिए, ठीक है। और हो सकता है कि मैं अगर जैसे मान लो उनकी रिक्वायरमेंट है, मान लो 200 कैलोरीज, ठीक है, जैसे इतना होता नहीं है, होता वो 2000-2500 है, मैं एक जस्ट ईजी के लिए बता रहा हूँ, 200 कैलोरीज, ठीक है। तो मैं क्या किया कि चलो वो अभी खा रहे हैं 100, तो मैं उनको चलो देखो एक पहली बात बताना, 100 से 200 मतलब जैसे डबल सीधा कैलोरीज बढ़ाना इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो इसका भी प्रोसेस है कि आपको क्या करना है ना कि आपकी जो पेरेंट्स की डाइट है 100 से 200 लाने में भी आपको कम से कम 8-10 हफ्ते लगने चाहिए, ठीक। हर वीक आप थोड़ा थोड़ा बढ़ाओगे, पहले वीक 110 किया, दूसरे वीक 120 किया, तीसरे वीक 130 किया, मैं एक एग्जांपल दे रहा, ठीक है। तो 10-12 वीक तक आपके जो पेरेंट्स की जो डाइट है वो पहुँचेगी 150, 180, 200 कैलोरीज के हिसाब से, ठीक है। बहुत सारे इसमें बीच में फैक्टर्स भी हैं कि आपके पेरेंट्स का वर्कलोड क्या है, आपके पेरेंट्स का मूड क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो एक चीज़ नहीं कि जस्ट एज इट एक वीडियो में डाला और आपने समझ गया, ठीक है, नहीं है। वो चीज़ें बहुत सारी चीज़ें कॉमन सेंस से आप सामने समझते हो। तो ये चीज़ हो गई। अब जब आप बेसिक डाइट को नीचे से ऊपर ले जाओगे, ठीक है, अब उस डाइट पे भी ये नहीं कि अब वहाँ से तुरंत डाइटिंग शुरू कर दी, नहीं।
जब वो 180 190 की डाइट पे ले जाओगे तो आपके पेरेंट्स का वेट बढ़ेगा, ठीक है, 2-3 किलो बढ़ेगा मे बी। तो जब उतना बढ़ेगा तो आपको क्या करना है ना कि उसी पे जब तक वो वेट रुक ना जाए, आपका वेट रुक रहे तब तक आपको उसी पे रुके रहना है और उसके बाद आपको वेट कट करना है। सो देखो, लॉजिक सिंपल यही था कि कम खाने से वेट लॉस नहीं होता है अगर आप ऑलरेडी एक हेल्दी डाइट ले रहे हो तो। ये चीज़ है, ये आपको चीज़ें नहीं बताएगा। आपको लगता है अगर भूखे रहने से आपका वेट लॉस हो जाता है, जस्ट अपने पेरेंट्स का एग्जांपल देख लो, बहुत कम खाते हैं फिर भी नहीं होते। सो ये था एक, मुझे लगता है कि एक अच्छी खासी समरी थी आप सभी के लिए और एक बहुत ही बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा डाइट को लेकर। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि डाइट के पीछे लॉजिक क्या है, और ये मैं बता दूँ 90% इंडियंस का यही हाल है, 90%। ये कोई प्राउड वाली चीज़ नहीं है, बट ये है कि पहले का जो लाइफस्टाइल था वो बहुत अलग था, ठीक है। हमने पहले का लाइफस्टाइल तो छोड़ दिया है, ठीक है। जैसे कि हमने जो हमारी जो पहले के लाइफस्टाइल का डाइट पार्ट था, दूध दही छाछ ये फिर ये सब चीज़ें हैं, वो हमने डाइट से गायब ही कर दी हैं। और हमने काम करना भी उतना ही कम कर दिया है, मतलब फिजिकल वर्क करना ही कम कर दिया है। तो दोनों साइड से नेगेटिव साइड हम गए हैं, तो अब इसी बात है, उसका इम्पैक्ट तो आप देख ही रहे हैं। कोरोना के टाइम में इम्यूनिटी का चक्कर जो था, वह देखो सडनली नहीं आता कुछ भी, इम्यूनिटी सडनली आपकी नहीं कम नहीं होती है। आप सोचो ना कि आपके पेरेंट्स की डाइट में प्रोटीन कहाँ है, क्यों डायबिटिक होते हैं वो, क्यों बीपी होता है। आप समझ लो कि एक अपने गाड़ी के अगर बाइक की टायर है, ठीक है, बिना हवा डाले जितनी उसको चाहिए दौड़ा के देखो रोड पे, क्या होगा। मे भी हो सकता है कि वो ऊपर से अच्छा दिखे, लेकिन अंदर से क्या हालत होती है आपको टायर खोलने पर समझ में आ जाती है। तो यही हालत है हमारे इंडियन हेल्थ की, एंड हमें थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास इस टाइम टूल्स अच्छे हैं, सोर्सेस अच्छे हैं, सप्लीमेंट्स अच्छे मिल रहे हैं मार्केट में, आप मेडिकल स्टोर में मिल रहे हैं, हर जगह मिल रहे हैं। सो एक थोड़ा सा एफर्ट डालिए अपने लिए भी, अपने पेरेंट्स के लिए भी। और कहीं ना कहीं ये कोरोना टाइम ने तो हम सभी को कहीं ना कहीं डराने वाली फीलिंग दे दी, अपने पेरेंट्स को लेकर बहुत कॉन्शियस हो गया हर कोई। सो ट्राई कीजिए, देखिए जिस दिन से आप हेल्दी खाना शुरू कर दिए उसी दिन से आपकी इम्यूनिटी बेटर होना शुरू हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं कि आपको एक टैबलेट दी जाए और आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाए, नहीं होगा ऐसा। वैक्सीन की बात अलग है, उसके बारे में मुझे नहीं पता फिर भी। सो यही था टॉपिक। मुझे लगता है कि ये काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया, बट मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा, क्योंकि देखो हम जो वीडियो की लैंग्वेज रखते हैं बहुत ही ऐसा रखते हैं कि जैसे हम भी समझ सके, कोई हमें बताए तो ये चीज़ें होती है कि कॉमन लैंग्वेज में चीज़ें समझने में आसानी होती है। सो कीप वॉचिंग न्यूट्रिशन ऑफिशियल, कीप सपोर्टिंग अस, और हम ऐसे कंटेंट्स लाते रहेंगे। थैंक यू।